लेकिन पहला सवाल मैं इमरान प्रतापगढ़ी यहीं से शुरू कर रहा हूं। बिहार का चुनाव इतनी बुरी तरह से आप क्यों हारे? आपने भी बड़ी मेहनत की वहां पर। हाँ, आपके नेता राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, तेजस्वी यादव ने बड़ी मेहनत की, आप जमीन पर गए, आप भी बड़े दावे कर रहे थे, सब दावे कर रहे थे जीतेंगे, सरकार बदलेगी, क्या हुआ? देखिए, किसी भी चुनाव की जीत और हार का सिर्फ एक या दो कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे कारण थे उसमें। एसआईआर से शुरू करके काउंटिंग तक बहुत सारे कारण थे। कुछ कमियां भी रहीं, उन कमियों पे समीक्षा हो रही है और हार को स्वीकार किया हम सारे लोगों ने। मेहनत की, थोड़ी और मेहनत या बहुत ज़्यादा और मेहनत की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं अलायंस में कुछ सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट हुई उसका नुकसान हुआ। कई जगहों पे पैसे का बहुत बड़ा असर रहा इस चुनाव में, मैं ये कह सकता हूं। 10,000 वाला पैसा डाला गया, 10,000 वाले का बहुत इंपैक्ट था। चुनाव प्रभावित था, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाद में मैं ये कह सकता हूं कि चुनाव में वैसे भी बहुत पैसा डाला गया। मैं चूंकि मगध से लेकर के मिथिलांचल से लेकर सीमांचल से लेकर के बेतिया सब सारे जोन में रहा, चुनाव प्रचार कर रहा था, तो मैंने उसको बहुत करीब से कैश देखा। बांटा गया तो कोई एक कैश बांटा गया नहीं। एक चुनाव में होता है कि प्रत्याशी को चुनाव आयोग की तरफ से एक लिमिटेड पैसा खर्च करना है, लेकिन जिस चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हो और उसकी कोई गिनती भी ना हो, तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा रोल। अब आप फंस गए चक्रव्यूह में। फंसाइए। आप ऐसे फंस गए कि आपने देखिए बहुत ईमानदारी से अपना विश्लेषण दे दिया कि बिहार चुनाव इसलिए हारे, गलत अलायंस हो गए, पैसा बांट दिया गया, पैसा बहुत खर्च कर दिया गया। आपने वोट चोरी का जिक्र नहीं किया। नहीं, आपके नेता वोट चोरी कर रहे हैं कि हम वोट चोरी से बिहार हार गए। आप ईमानदारी से अपने विश्लेषण में बाकी कारण। मैंने एसआईआर से काउंटिंग तक की बात की, तो कहां से शुरू किया मैंने? भाई अभी अजय माकन जी ने बोलते हुए एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सत्ता में रहने वाली पार्टी है, उसके अकाउंट में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 136 से 137 करोड़ रुपए। तो ये 99 वर्सेज 1% की लड़ाई है। तो पैसे का इंपैक्ट कितना बड़ा है, आप उसका विश्लेषण करिए तो समझ में आएगा। वोट चोरी नहीं हुई ना? 10,000 वोट चोरी तो नहीं हुई ना? नहीं, पैसे से और क्या होता है? 10,000 रुपए पर बेईमानी धांधली तो नहीं हुई ना भाई? चुनाव से जीतन राम मांझी का बयान नहीं सुना क्या आपने? हाँ सुना। अभी कल परसों ही आया। हाँ। तो जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि मैंने डीएम से कह के जितवा दिया। वो तो कहते हैं परपेटेड है उनका वीडियो। हाँ, वो तो बाद में सब यही कहते हैं। आजकल तो एआई पे डाल दो कि डीप फेक है। वोट चोरी होती है क्या इमरान? मुझे लगता है भेजा जाए हैदराबाद वाइस सैंपल के लिए, वीडियो की जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वोट चोरी होती है तो कैसे होती है? बिल्कुल होती है। देखिए, उसके लिए चुनाव आयोग, राहुल जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कैसे होती है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग आगे आकर के बाकायदा जो राहुल जी ने आरोप लगाए, राहुल जी ने जो तथ्य रखे, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक चुनाव आयोग आगे आकर के क्यों नहीं जवाब देता है? जवाब देना ही नहीं चाहता। चुनाव आयोग से ज्यादा भाजपा के नेता जवाब देना शुरू कर देते हैं। गृह मंत्री जी देश की संसद में जिस तरह से धमकी भरी भाषा में बोल रहे थे, उससे पता चलता है कि आप चुनाव आयोग को बचाने के लिए, चुनाव आयोग को सेव करने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग सामने आए ना, उस पर से भरोसा टूट रहा है लोगों का। होती है या नहीं होती है, आप इसको क्लियर करिए, देश के सामने बताइए। आपने अच्छा किया संसद का जिक्र कर दिया। विनोद